645 से ये सुबह केसेस थे, और अभी जो बयान हो रहे हैं वो ये है कि 5000 के लगभग हैं। अच्छा, भारत में भी यही हाल है, भारत में भी हाल है और बांग्लादेश में भी हाल है। अब ये यहाँ पर ये इसको जो दुनिया है और या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब हॉटस्पॉट कह रही है साउथ एशिया को, और वो कह रही है कि यूरोप खुल रहा है, मशरिक़ वस्ता खुल रहा है, और यहाँ पर जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और भारत में अब ये ऊपर की तरफ चलने शुरू हो गए, ऊपर जाना शुरू हो गए। और मैंने वो बात पहले भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इन्होंने इतनी ज्यादती की कि फंसे हुए पाकिस्तानियों को ला रहे हैं। फंसे हुए पाकिस्तानी नहीं थे, ये वो पाकिस्तानी थे जिनकी जॉब्स खत्म हो गई मशरिक़ वस्ता से। ये वो पाकिस्तानी जिनकी जॉब्स खत्म हो गई बाहर के मुल्क। कुछ लोग तो थे फंसे हुए, बाकी लोग जिनको उन्होंने वो खरूज लगा के भेज दिए बाहर वहां से। और जो मुल्क, जिन मुल्कों में अब आज ये WHO का लेटर आपने देखा है, ये WHO का वो लेटर होता है जो ये आप एयरपोर्ट्स पे जब जा रहे होते हैं ना, तो वो आपके सफेद सा फॉर्म देते हैं, तो फिल करें आपने। आज से पहले तक बताते थे कि अफ्रीका के मुल्क में तो नहीं गए, उधर तो नहीं गए, उधर आप फिल करके देते थे। तो अब वो है कि अब आप हॉटस्पॉट रहेंगे तो आप बंद रहेंगे, आपके लोग बाहर जा नहीं सकेंगे, सफरी पाबंदियां रहेंगी। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान खुलने लगी है इसी महीने, मेरे ख्याल से 21 जून से वो फ्लाइट्स, एमिरेट्स की फ्लाइट्स कुछ मुल्कों के लिए, और वो टर्की को ज्यादा इस दफा कह रहे हैं कि टर्की में और ईस्टर्न यूरोप के चंद और वेस्टर्न यूरोप के चंद ममालिक जो हैं वहां पे टूरिज्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जो मुल्क बंद रहेंगे वो बंद रहेंगे। ठीक है ना, खान साहब इसको अगस्त तक रखें बंद, चाहे तो दिसंबर तक रखें, ठीक है ना, और फिर जो कुछ होगा सड़कों पे अवाम में वो फिर उसको जाहिर है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। एक वजीर जो है वो, यानी जो सेहत को देख रहा है उस पर करप्शन की चार्जेस शुरू हो गए। अच्छा जी, अच्छा, अब वेंटिलेटर्स में भी आपको पता है, मैंने उस दिन बात की थी कि बाहर से जो वेंटिलेटर्स आए हैं वो चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पुराने ना चलने वाले वेंटिलेटर थे वो चले गए सरकारी अस्पतालों में। ये भी आने वाले दिनों में तैयारी रखें आप स्कैंडल्स की। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि एक दो और बड़े वाकयात हो रहे हैं खत्ते के अंदर, और उन वाकयात में जो है वो रियासती अदारे और रियासत, इसलिए मैं अब हुकूमत को अलग कर रहा हूँ रियासत से। जो रियासत है वो बहुत सारे उसके कंसर्न्स हैं, और उसमें एक जो कंसर्न है वो है अफगानिस्तान का एंड गेम जो है वो अभी एंड नहीं होने जा रहा, एंड दूर दूर तक नहीं है। आज आर्मी चीफ भी वहां पे गए और उन्होंने मुलाकात भी की अशरफ गनी साहब से भी और अब्दुल्ला से भी, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई अमन नजर नहीं आ रहा अफगानिस्तान में। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है कि एक मूवी आई थी 2015 में। अच्छा, उस मूवी का नाम था वुल्फ वॉरियर, और ये चाइना में बनी थी। अच्छा, चाइना में जो ये बनी थी मूवी 2015 में, इसमें उन्होंने दिखाया है कि जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो हीरो है उसका पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, वो एक एक्स कमांडो है। अब समझ लें कि जैसे जॉन रैम्बो की फिल्में नहीं आती थी एक जमाने में, जॉन रैम्बो वियतनाम गया, नाराज हो गया, उसके बाद वो खुद बाहर आ गया। तो ये जो है, ये इन्होंने इसका हीरो ये दिखाया, बिल्कुल आप समझें कि इसको चाइना का एक तरह से ये जॉन रैम्बो, ये PLA की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, टास्क फोर्सेस, उनका ये बंदा है। ठीक है, और ये जो फिल्म है ये चाइना में शूट हुई, और इसको जो बनाया, इस फिल्म को बनाने में कोऑपरेट किया वो PLA ने खुद किया। ठीक, और ये जो फिल्म थी ये उनकी अब तक बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी चाइना के अंदर कोई कामयाब फिल्म है तो वो ये है, और इसका पार्ट 2 अब वुल्फ वॉरियर का पार्ट 2 भी आ रहा है, सेकंड पार्ट। अच्छा, इसमें जो हीरो है वो जिंग, वो जो है वो PLA से रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद वो एक आदमी जो विलन है इसका, जिसका रोल एक स्कॉट एटकिंस हैं उन्होंने अदा किया, जो इसके विलन है। विलन कौन है इसके विलन है अमेरिकन नेवी सील के, वो भी रिटायर हो गए हैं मगर हैं अमेरिकन, और ये जो है ये PLA के हैं। सही। और ये पूरी फिल्म में उसकी वो कुट मार रहे हैं, कुट पे कुट, पिटाई पे पिटाई, उसकी वो धपा धूस करके जंगलों में उसको जनाब
उसको नेवी सील के, लेकिन चूंकि खुली हुई नहीं है ना, तो ये भी रिटायर है, वो भी रिटायर है, लेकिन जनाब ये भी मुहब्बे वतन है, वो जो है वो अपना किसी मिशन के ऊपर है। वो कुट मारी उसकी, कि उसके बाद वो आखिर में उसको चाय वे पिला दी अभिनंदन की तरह, और फिर वहां से पार्ट 2 मूवी का शुरू हो गया। अब मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक लफ्ज जो है अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस्तेमाल हो रहा है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। और चाइना की जो डिप्लोमेसी है उसको अमेरिका में और वेस्ट में और इंडिया में नाम दिया जा रहा है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। यानी चाइना जो है वो अब बिल्कुल, अब क्यों नाम दे रहे हैं, बहरहाल अब मैंने फिल्म के बारे में प्लॉट उसको बता दिया, क्यों नाम दे रहे हैं उसको अल्लाह जानता है। खान साहब को इसमें कूदना होगा इस खेल में, खान साहब को जाने नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर। ये जो खेल शुरू हो गया है ना, चाइना इंडिया रीजन, हाँ, ये जितनी जल्दी इसमें खान साहब कूदेंगे ना, वो खींच के हम कुदवा देंगे खान साहब को इसमें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारा सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, अब इसमें आज से ठीक आप लगा लें 25 हफ्ते लगाएं, या लगा लें 5 महीने, या आप लगा लें 20 से 25 हफ्ते। 20 से 25 हफ्तों के बाद अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और सवाल यह है कि वहां पर जो बाइडेन के खिलाफ जो ट्रंप हैं वो सड़कों पे हंगामे हो रहे हैं, अमेरिका में आग लगी हुई है। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने अगर आप देखें, वहां पे मनाजिर टीवी स्क्रीन पे तो मुजाहिरे हो रहे हैं, बाढ़ लगी हुई है, नेशनल गार्ड्स जो हैं वो इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, मेयर जो गवर्नर्स हैं वो इनकार कर रहे हैं और कि जी नहीं हम तो। उसके बाद ट्रंप जो है वो फौज को बुला रहे हैं, मार्क स्पेंसर कह रहे हैं कि नहीं, फौज को नहीं आना चाहिए, सेक्रेटरी डिफेंस, पुराने जो सेक्रेटरी डिफेंस है जिम मैटिस, वो उनकी बड़ी इज्जत है जनरल जिम मैटिस की फौज के अंदर, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहीं से कॉलिन पाल निकल के आ गए, कॉलिन पाल ने कहा कि अच्छा जी ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, होगा फलां होगा दिमाग खराब होगा। लेकिन जो ट्रंप है, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन में वो ऐसे ही जा रहा है। अच्छा, अब 2 जगह पर, दुनिया में 2 जगहों पे ये मामलात हो रहे हैं। अमेरिका में इससे पहले 1968 में जब निक्सन का इलेक्शन हो रहा था, तो निक्सन का इलेक्शन से पहले भी अमेरिका में अफरा तफरी थी, बहुत हंगामे थे, लोग सड़कों पे थे, मार कुटाई हो रही थी, आग लगी हुई थी, पथराव हो रहा था। और वो इसलिए हो रहा था कि निक्सन का जो इलेक्शन था उससे पहले अमेरिका में 2 कत्ल हो गए, 2 लोग कत्ल हो गए। एक जो है वो रॉबर्ट कैनेडी का कत्ल हो गया। रॉबर्ट कैनेडी जो कि जॉन एफ कैनेडी के भाई और अटॉर्नी जनरल भी थे, वो सेनेटर भी थे, उनको एक फलस्तीनी अरब क्रिश्चियन ने गोली मार दी, और गोली मार दी उनको एक होटल के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर। वो खिताब किया उन्होंने एक गैदरिंग में, और खिताब करने के बाद वो बाहर निकले तो इनका चूंकि बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल स्टांस था, उस बंदे ने गोली मार दी। ये बंदा अभी तक जिंदा है, अभी तक ये जेल में कैद में है। इस पे लास्ट ईयर भी एक अटैक हुआ था, और ये अभी तक जो है कैद काट रहा है। भाग गया था, फिर पकड़ा गया, फिर भागे। लेकिन दूसरा जो कत्ल है वो मार्टिन लूथर किंग का हुआ था, और वो जो बॉबी है, रॉबर्ट कैनेडी या बॉबी कैनेडी भी कहा जाता है, इनके कत्ल से 2 महीने पहले मार्टिन लूथर किंग का कत्ल हो गया था। और मार्टिन लूथर किंग जो है वो आप समझे कि स्याह फार्म, शहरी आज़ादियाँ, स्याह फार्म को उनको हकूक मिलने चाहिए। 1963 से वो काम कर रहे थे, आई हैव अ ड्रीम, ये उनका 1963 का बड़ा पॉपुलर नारा था। तो वो भी एक जगह पे वाशिंगटन में आए, वो भी, उनका भी क्याम अपने होटल में था, उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था 1964 में, वियतनाम जंग के खिलाफ थे, सब कुछ थे। अब वो भी अपने होटल में आए, वो अपने कमरे में ठहरे हुए थे, तो उनको भी एक सफेद फार्म इंतहा पसंद सुप्रेमिस्ट, जो कि बरतानिया से कहीं से भाग के आया हुआ था,